फ्लूइड्स में आ गया लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये 3 आ गया। नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यस सर। में स्टडी करना और फ्लूइड्स में लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये 3 चीजें हैं मेनली हमें यहाँ पे सिलेबस में। यहाँ पे अभी फिलहाल फिजिक्स में लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे? लिक्विड की पढ़ेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। लिक्विड के पास कौन सी प्रॉपर्टी है ना, इसका बिहेवियर किसी सराउंडिंग में क्या होगा, इसकी स्टडी करेंगे। अच्छा बताओ, लिक्विड, अगर लिक्विड के बारे में सोचते हैं, लिक्विड के बारे में सोचते हैं तो मन में क्या क्या चीज आता है? पहली चीज कि लिक्विड की वॉल्यूम क्या है, ये बात आता है। दूसरी चीज माइंड में आती है लिक्विड की मास क्या है। तीसरी चीज आती है लिक्विड की डेंसिटी क्या है ना। लिक्विड का टेम्परेचर क्या है, यही सारी चीजें तो माइंड में आता है। लिक्विड में कितना प्रेशर लग रहा है, या लिक्विड किसी पे कितना प्रेशर लगा रहा है, यही सारी चीजें तो माइंड में आता है ना। तो लिक्विड को हम लोग इसी के टर्म्स में स्टडी करते हैं, लिक्विड को इसी के टर्म्स में हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन सारे टर्म्स को देखेंगे लिक्विड के सेंस में। जैसे अगर वॉल्यूम की बात करो तो आपको पता है वॉल्यूम तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमेशा एडिटिव नेचर का होगा। एडिटिव नेचर मीन्स मान लो 1 लीटर हमने लिक्विड लिया है और फिर हमने क्या करा है, एक जगह 2 लीटर अनदर, ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है। अब मैंने क्या करा, एक और कंटेनर ला करके दोनों को उसमें डाल दिया, दोनों को उसमें डाल दिया। तो 2 चीजें हो सकता है, देखो 2 चीजें हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि लिक्विड मिले नहीं, या ऐसा भी तो हो सकता है लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाए, एक पूरा का पूरा मिक्सचर बना दे, पता नहीं चले कि लिक्विड 1 कहाँ है और लिक्विड 2 कहाँ है कि नहीं। यस ऐसा हो सर। सकता है, 2 तरह से मिक्स हो सकता है ये दोनों लिक्विड। तो इस तरह के लिक्विड को बोलते हैं इमिसिबल। इमिसिबल मीन्स अघुलनशील, अघुलनशील, जो एक दूसरे में मिल नहीं सकते, जो एक दूसरे में मिल नहीं सकता है, इमिसिबल लिक्विड। ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता है। और जो 2 लिक्विड मिक्स हो जाए उसको क्या बोलेंगे? मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड्स। तो फिजिक्स में दोनों तरह के लिक्विड पॉसिबल है, इमिसिबल और मिसिबल। अच्छा ऐसा भी हो सकता है लिक्विड को अगर मिक्स करें, लिक्विड को मिक्स करें तो मिक्स तो हो लेकिन रिएक्शंस होने के बाद नहीं। मिसिबल, मिसिबल लिक्विड तो है, घुलनशील तो है, एक दूसरे में मिक्स तो हो रहा है, लेकिन वहां पे रिएक्शन हो रहा है, विद रिएक्शन, विद रिएक्शन। तो ये फिजिक्स में हमें नहीं स्टडी करना। जब भी 2 लिक्विड की मिक्सचर की बात करेंगे तो वो लिक्विड कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा फिजिक्स में, इसकी फिजिक्स में बात नहीं करेंगे। आ गया बात समझ में, क्या करना है फिजिक्स में, कौन से मिक्सचर की बात करनी है। दोनों तरह के हो सकते हैं लिक्विड, मिसिबल एंड इमिसिबल, ठीक है। अच्छा अगर दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा बता। जब हमने मिक्स ही कर दिया तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी 3 V1 प्लस V2, नहीं हो V1 जाएगी, plus V2। हाँ ये हो सर। जाएगी। अब मान लो हमारे पास मास भी दिया है, मान लो एक ऐसा लिक्विड लिया हूँ, क्वेश्चन के रूप में मैं दे रहा हूँ, ज्यादा समझ में आएगा।
मान लो हमारे पास एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी है ρ1, है ना, और इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है m1। और एक दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी है ρ2 और इसका मास है m2। अब हमने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स करके किसी और कंटेनर में डाल दिया, और ये दोनों लिक्विड मिक्सिबल लिक्विड है। कैसे लिक्विड है? मिक्सिबल लिक्विड है, यानी मिक्स हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। तो अब आप बताओ इसकी डेंसिटी क्या होगी, बता सकते हो क्या इसकी डेंसिटी क्या होगी? अब तो अलग डेंसिटी का बनेगा, ये नया मिक्स है। पहले डेंसिटी था ρ1 और ρ2, अलग अलग डेंसिटी थी। अब ये जो ρ1 मिक्सचर प्लस बनी है ρ2। ना, इसकी डेंसिटी क्या होगी बता। मैं ऑप्शन दूं? मैं ऑप्शन दिया, ρ1 प्लस ρ2 हो जाएगी डेंसिटी। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ 1/ρ इक्वल्स टू 1/ρ1 प्लस 1/ρ2 हो जाएगी। तीसरा मैं दे रहा हूँ ρ इक्वल्स टू √ρ1 ρ2 हो जाएगी। हाँ, इस तरह से हमने ऑप्शंस दिया है। मान लो चौथा ऑप्शन दे दिया कि जो डेंसिटी होगी m1 ρ1 प्लस m2 ρ2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 हो जाएगी। ऐसा दे रहा हूँ। कौन सा सही ऑप्शन तुम्हें लगता है? कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है इस मिक्सचर एक की से ज्यादा है सर। हाँ, कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा ऑप्शन सही तुम्हें लग रहा है? फर्स्ट भी है। चलो 5 ऑप्शन दे रहा हूँ, 5 ऑप्शन दे रहा हूँ। m1 प्लस m2 बाय रो इक्वल्स टू m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। ये ऑप्शन करेक्ट। यहाँ से डेंसिटी निकलेगा। कैसे ये मैंने लिखा? सिंपल है, सिंपल वे में हमने लिखा है। देखना जरा, हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम तो दोनों का समेशन ही होगा ना, नहीं? और याद है डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़े होगे, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, होती है कि नहीं होती है? यस सर। तो वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस सर। तो V1 मास बाय डेंसिटी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट का वॉल्यूम लिखना होगा तो फर्स्ट का मास और फर्स्ट की डेंसिटी। सेकंड का वॉल्यूम लिखना है तो सेकंड की मास और सेकंड की डेंसिटी यहाँ पे रख दो। तो V1 हो गया m1 बाय ρ1, V2 हो गया m2 बाय ρ2। और देखो ये तो टोटल है, टोटल वॉल्यूम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम होगा टोटल मास बाय टोटल डेंसिटी। मास भी तो एडिटिव होता है ना, मास भी स्केलर होता है। तो टोटल मास क्या हो जाएगी? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय टोटल डेंसिटी। तो देखो ये जो टोटल डेंसिटी है दैट इज द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये है, मिक्सचर की ये डेंसिटी है। तो जब भी ना मिसिबल लिक्विड की बात करें, मिसिबल लिक्विड की बात करें, मिसिबल लिक्विड की जब भी बात हो तो हम याद रखेंगे कि कौन सा डेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। तो डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला सुटेबल है, m1 प्लस m2 बाय रो ऑफ द मिक्सचर इक्वल्स टू m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2, है ना? ये फॉर्मूला यूजफुल होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कभी कभी क्वेश्चन में मास नहीं दिया रहेगा तो वॉल्यूम के टर्म में लिख लोगे। क्या लिख लोगे? वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम के टर्म में कैसे लिखोगे डेंसिटी बता? तो टोटल वॉल्यूम दिया था V1 प्लस V2, ये दिया था। अगर वॉल्यूम ही दिया हुआ है,
वॉल्यूम भी दिया हुआ है V1 प्लस V2, वॉल्यूम दिया हुआ है तो टोटल वॉल्यूम तो हम लिख सकेंगे V1 प्लस V2। डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मान लो यहाँ का डेंसिटी दिया है ρ1, यहाँ का डेंसिटी दिया है ρ2 और कुछ भी गिवन नहीं है। क्या क्या गिवन है? V1 V2 गिवन है, ρ1 ρ2 गिवन है और कुछ भी नहीं दिया है। क्वेश्चन में बोलता है कि बताओ मिक्सचर की डेंसिटी क्या है। तो हमें पता है ना कि मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या लिख सकते हैं मास को? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो m1 को लिख दिया V1 ρ1, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। m2 को लिख दिया V2 ρ2, रो ऑफ द मिक्सचर दैट इक्वल्स टू, फिर m1 को लिखा V1 ρ1 बाय ρ1, V2 ρ2 बाय ρ2। तो देखो ρ2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? V1 प्लस V2 टोटल वॉल्यूम है। तो करना क्या है आपको, देखो रिलेशन आया V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 बाय रो ऑफ द मिक्सचर इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो क्या ये यहाँ से नहीं निकल आएगा? डेंसिटी निकल आएगी कि नहीं मिक्सचर की? क्या हो जाएगी मिक्सचर की डेंसिटी? V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 बाय V1 प्लस V2। ये सिंपल फॉर्मूला। तो दो ही फॉर्मूला है जो लिक्विड में हमेशा यूज आता है। ये देखो, मैं ये फॉर्मूला तो लिक्विड के लिए निकाल रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला गैस के लिए भी लगता है। तो जब भी डेंसिटी की बात करनी हो, डेंसिटी ऑफ मिसिबल लिक्विड, डेंसिटी ऑफ मिसिबल लिक्विड की बात करनी हो, ऐसी लिक्विड जो मिक्स होने वाली हो, है ना, मिक्स होने वाली लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड्स की डेंसिटी, ये हमें अगर निकालनी हो ना, तो क्या दो फॉर्मूला बस हमारे माइंड में होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? m1 प्लस m2 बाय डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर दैट इक्वल्स टू m1 बाय ρ1 प्लस m2 बाय ρ2। और सेकेंड फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इक्वल्स टू V1 ρ1 प्लस V2 ρ2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये दो फॉर्मूला है जो डेंसिटी के कैलकुलेशन में यूजफुल रहेगा। ये दो फॉर्मूला है, ठीक है, ये दो फार्मूला यूजफुल है। अब सबसे पहले क्या करो, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसी का हेल्प रहेगा। जैसे मान लो हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड है जिस लिक्विड 1 जिसकी मास दी गई है 1 kg, है ना, और डेंसिटी दिया हुआ है 0.3। और एक सेकेंड लिक्विड है जिसका मास दिया हुआ है 2 kg और इसकी डेंसिटी दिया है 0.5। अब इन दोनों को मिक्स करा गया। लिक्विड्स आर मिसिबल, लिक्विड्स आर मिसिबल, मिसिबल मीन्स मिक्स होने वाले, मिसिबल फॉर मिक्स होने वाली, है ना। देन फाइंड डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। वो जो मिक्सचर बनेगी ना उसकी डेंसिटी बतानी है। जल्दी से आंसर करो, जो मिक्सचर बनेगी उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी?
जल्दी से आंसर करो, डेंसिटी मिक्सचर की क्या हो जाएगी? फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख रखा हूँ, ये फॉर्मूला देखो मास के टर्म में गिवन है। मास के टर्म में एक फॉर्मूला दिख रहा है क्या सबको? ये फॉर्मूला आप लगाओ। मास के टर्म में जो फॉर्मूला गिवन है उससे आप कैलकुलेट करके जल्दी से आंसर करो। कितना आ गया आंसर? जल्दी से आंसर बताओ, क्या आता है आंसर? 0.613 क्या आ रहा है? 0.613 0.613 देखते हैं, है ना? सभी लोग देखो कैसे किया। मिक्सचर की निकालनी है और मासेस गिवन है, तो मास के टर्म में फर्स्ट वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? m1 plus m2 divided by density of the mixture that equals to m1 by ρ1 plus m2 by ρ2। तो देखो m1 plus m2 कितनी हो जाएगी? 1 kg plus 2 kg तो 3 kg। और मिक्सचर की डेंसिटी हमें निकालनी है, m1 1 है, डेंसिटी ρ1 है 0.3, m2 है 2 kg और डेंसिटी है 0.5। तो यहाँ से आप इजिली निकाल सकते हैं। डेसिमल को अगर ऊपर करो तो 10 आ जाएगा, 5 4 जा 20 आ गई। तो 3 ओवर रो ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू क्या आ जाती है? यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट होगा, 3.33 तो कितना आ जाएगा? 7.33 है कि नहीं? ये आ गई। तो डेंसिटी मिक्सचर की निकल आएगी क्या? डेंसिटी मिक्सचर की इजिली निकल आएगी। क्या हो जाएगा डेंसिटी मिक्सचर का? तो डेंसिटी मिक्सचर की हो जाएगी 3/7.33। नहीं, ये हो जाएगी 3.733। अब यहाँ यहीं से सॉल्व करना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है, यहाँ से भी सॉल्व करना बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट है। तो इसको क्या कर दो, 300 कर दो, डिवीजन लगा दो। डिवीजन लगा दो, कितना आ जाएगा? या आप एक अदर मेथड से यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे सॉल्व करना है 7.33, इसको कैसे लिख सकते हो? 7.33 ओवर 3, इसको डिवाइड कर लो, देखो क्या आता है? 3 2 जा 6 है ना, और ये 3 4 जा 12, ये 2.41 आ गया। क्या आ गया? देखो 2.41, 2.41। अच्छा देखो 2.41 क्या होता है पता है? 1/1 प्लस √2 होता है। ये होगा कि नहीं होगा? ये 1 + 1/√2 ये होगा कि नहीं होगा? जल्दी बता। √2 होता है 1.41 और ये होता है 1, तो 2.41 आया कि नहीं आया? तो अगर इसको रेशनलाइज कर दो, अगर इसको रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज कैसे करते हैं? इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके 1 आ जाएगा। आंसर क्या आया? √2 - 1। तो √2 की वैल्यू 1.4 होती है, -1 करेंगे तो आंसर आएगा 0.4। आंसर आएगा 0.4। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 0.4।
नहीं, यहाँ पे 4 है शायद, यहाँ पे 4 है, नहीं तब भी अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा, 0.4 के लगभग आएगा। आंसर क्या आएगा? 0.4 के अप्रोक्सीमेट, 0.61 नहीं आएगा इतना। एग्जैक्ट आंसर आपको लाने के लिए ना अप्रोक्सीमेशन फास्ट आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा फास्ट आने चाहिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शंस इतना ज्यादा वेरिएशन के साथ दिया रहेगा कि आप आसानी से पता कर पाएंगे कि कौन सा रियल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से डेंसिटी निकालते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ डेंसिटी निकालने पे बेस्ट क्वेश्चन है। एक कंटेनर में हमने क्या करा है, एक कंटेनर में हमने ले लिया है 2 cc ऑफ केरोसिन। ठीक है, ये ले रखा है और इसकी डेंसिटी दिया हूं, इसकी डेंसिटी है 0.8 और सेकंड में हमने मान लो अदर लिक्विड लिया है जिसकी वॉल्यूम दी गई है 4 cc और इसकी डेंसिटी गिवन है, इस पेट्रोल है, मान लो पेट्रोल है और इसकी डेंसिटी हमने लिया है 0.9। अज्यूम कर लो कि ये मिसिबल लिक्विड्स है, अज्यूम बोथ आर मिसिबल लिक्विड्स। फाइंड डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है, क्या हो जाएगी? जल्दी से बता दो, मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो जाएगी? मिक्सचर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ। ये क्या गिवन है? 2 cc ऑफ केरोसिन, 4 cc ऑफ पेट्रोल, ये क्या गिवन है? ये वॉल्यूम है। सीसी किसकी यूनिट होती है? सीसी फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसी को सेंटीमीटर का क्यूब बोलेंगे। तो ये किसकी यूनिट है? ये तो वॉल्यूम की यूनिट है। किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की। यानी वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पे डेंसिटी दिया हुआ है, तो मिक्सचर की डेंसिटी बतानी है। जल्दी से आंसर क्या हो जाएगी मिक्सचर की डेंसिटी? 3 पॉइंट सर। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, v1 ρ1 प्लस v2 ρ2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये सिंपल फॉर्मूला है, अभी हमने देखा है। देखते हैं सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो ρ1 कितना दिया है, ठीक है करके देखते हैं। ये हो गया 2। सेकंड का देखो क्या आता है 0.9। वॉल्यूम कितनी है 4। अब वॉल्यूम v1 प्लस v2 करेंगे तो आ जाएगी 6। अब इसे सॉल्व करना है तो कितनी आ जाएगी बता? ये आ जाएगा 1.6 और ये आ जाएगा 3.6 डिवाइडेड बाई 6। तो देखो ये कितनी आ जाएगी 5.2 डिवाइडेड बाई 6। नहीं, अब इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा 0.8, है ना, 0.8 आ जाएगा और 0.87 ये करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम डेंसिटी निकाल पाएंगे। सबको डेंसिटी निकालने आ गया। अब लिक्विड में एक अदर फैक्टर है जो हमें निकालने हैं, वो है प्रेशर। अब हमें किस पे फोकस करना है? प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड के प्रेशर की अब बात करेंगे। प्रेशर ऑफ अ लिक्विड।
लिक्विड के प्रेशर की बात करेंगे। तो आपको पता है ना कि जो गैस होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितनी होती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी होती है बता? एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबको पता है ना, 1 atm बोली जाती है। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पास्कल। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एसआई यूनिट में है ये। कौन सी यूनिट में है? एसआई यूनिट में। सीजीएस यूनिट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? सीजीएस यूनिट में देखो, सीजीएस यूनिट की अगर बात करें ना, तो सीजीएस यूनिट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसे लिखते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलन, ऐसे लिखते हैं। इसका मीनिंग हम बताएंगे आगे। और यही ना एसआई में 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है। ये इक्विवेलेंट है। ये और ये दोनों सेम वैल्यूज को शो करता है, ठीक है, सेम रीडिंग को शो करता है। और ये रीडिंग है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिक्विड में अगर बात करो ना, लिक्विड की अगर बात करो, लिक्विड की या किसी भी बॉडी की बात करो, जैसे मान लो किसी कंटेनर में हमने एक लिक्विड को यहाँ पे ला के रख दिया। इस तरह से लिक्विड को कंटेनर में ला करके रख दिया। ये लिक्विड है जिसकी मास है m। लिक्विड है मास m। लिक्विड है मास m। तो आप बता सकते हैं कि इसके बॉटम पॉइंट पे कितना प्रेशर लिक्विड लगाएगा? केवल लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा? प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन बॉटम ऑफ द कंटेनर। बॉटम ऑफ द कंटेनर कितना प्रेशर लगाएगा बता? ये वाला हाइट गिवन है, मान लो h। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कुछ गिवन होगा इस जिस ट्यूब में लिक्विड रखा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं s रख रहा हूँ। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं s लिख रहा हूँ। अब बता कितना प्रेशर लगाएगा? तो देखो, 7th क्लास से ही प्रेशर के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि प्रेशर क्या होती है। प्रेशर को आप लोग समझते हैं कि मान लो कोई सरफेस है, तो सरफेस पे क्या करो, सरफेस पे देख लो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये आप निकाल लो। और ये जो भी एरिया हो, एरिया मान लो S है, तो हम लोग कह देंगे कि इस सरफेस पे जो प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो प्रेशर को लिख देते हैं फोर्स बाय एरिया। ऐसे ही तो बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोली जाती है? पास्कल। तो ये सिंपल डेफिनेशन है प्रेशर का। अच्छा, मान लो अगर प्रेशर किसी और सेंस में निकालना हो तब क्या करेंगे? मान लो ऐसा है कि सरफेस तो ऐसा लिया हूं। ये सब आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मान लो अब ना फोर्स ऐसे नहीं लग रहा, इस लाइन पे नहीं लग रहा है बल्कि एंगल पे लग रहा है। थीटा एंगल बनाता हुआ फोर्स आ रहा है। हर एक जगह ऐसा ही है, थीटा एंगल बनाता हुआ पूरे के पूरे सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। पूरे सरफेस पे अप्लाई हो रहा है। और ये फोर्स है F और एरिया अभी भी S है। तो बताओ अब आप प्रेशर क्या लिखोगे?
क्या लिखोगे प्रेशर, जल्दी बताओ कितनी प्रेशर लगाएगा ये वाली फोर्स सरफेस पे। तो प्रेशर में हमेशा ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं। अगर इसका कंपोनेंट आप देखो ना तो इसकी दो कंपोनेंट है, एक ये वाली कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, और एक ये वाला कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा ऑब्वियसली कोई प्रेशर नहीं लगाएगा क्योंकि ये तो प्लेन के पैरेलल है। तो यहाँ पे प्रेशर का डेफिनेशन से हो जाएगा वैल्यू, फोर्स हो गई एफ कॉस थीटा और एरिया हो गई एस। तो प्रेशर यहाँ पे हो गया एफ कॉस थीटा ओवर। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करी जाती है। या मान लो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, है ना। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर ऐसा बना हुआ है, ये क्या है, कटोरी है जिसमें सब्जी डेली खाते हो। तो इस तरह का वॉल है। तो ऐसे मान लो कि ना एक लिक्विड आकर के इस पूरे सरफेस को हीट कर रहा है, अंदर तक यहाँ हर जगह हीट कर रहा है, हर जगह लिक्विड सरफेस को हीट कर रहा है, ऐसे सरफेस को हीट कर रहा है ऐसा। और मान लो ये फोर्स कितना लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है एफ। और मान लो ये सेमी स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस है आर। तो अब बताओ कि कितना प्रेशर ये लगाएगा। प्रेशर ऑन बॉडी हैविंग हेमीस्फेरिकल शेप, हेमीस्फेरिकल शेप कितना प्रेशर लगाएगा बता। हेमीस्फेरिकल शेप्ड बॉडी पे कितना प्रेशर लगाएगा, जल्दी से आंसर करो, कितना प्रेशर लगाएगा। कितनी प्रेशर होगी सर F/R। आर तो डिस्टेंस है, फोर्स बाय एरिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फोर्स बाय एरिया लिखते हैं। फोर्स बाय एरिया होता है, आर तो डिस्टेंस है। यस सर। देखो F into प्रेशर S, हम लोग लिखते हैं ना, F into R देखो इस क्वेश्चन में तो फोर्स डायरेक्ट और दिया हुआ है एरिया कि एफ है। ये एरिया हाँ कौन सा लेंगे, पर ये कर्व, अगर दो एरिया है यहाँ पे, एक एरिया है कर्व, कर्व हेमी एरिया स्क्वायर होती सर है तो 2 पाई आर स्क्वायर, और एक एरिया है ये सर्कुलर जो सामने वाला है जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। कौन सा एरिया लेंगे, लिक्विड तो कर्व पे टकरा रहा है, लिक्विड कहाँ टकरा रहा है, कर्व पे टकरा रहा है, कौन सा एरिया लेंगे। तो वो एरिया लेंगे जो इस फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे